बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। लाइफ कोचिंग में जो सबसे अहम है, ज़ाहिर है वो लाइफ ही है, और ये मियाँ बीवी की भी होती है, वालिदैन की भी होती है, फिर उनके बच्चों की भी होती है। ये बड़ा वसी मौजू है क्योंकि इसके अंदर वुसअत बड़ी है, सोच की भी, मसाइल की भी, दुखों की भी और आंसुओं की भी। पिछले दिनों हमने क्लिप बनाया कि रिश्ता ना होने की जो बेतुकी वजूहात हैं, उस हवाले से इस पर कुछ लोगों ने मज़ीद वजूहात बताई हैं, बहुत दिलचस्प हैं, तो मैंने सोचा कि आपसे आज हम उनको भी शेयर करते हैं। यह है कि रिश्ता रिजेक्ट होने की नामाकुल वजूहात, ये इसकी आप सुर्खी समझिए। लाइक एक वजह जो लोग बयान करते हैं, अक्सर तो वो हैं गूंगे हो जाते हैं, बात ही नहीं करते, चुप हो जाते हैं बेचारे, इंतज़ार कर कर के वो लड़की वाले खामा हो जाते हैं, लेकिन जवाब नहीं आता। तो इतनी कटसी तो होनी चाहिए, कोई अच्छा जवाब दे देना चाहिए। माजरत भी करनी है तो ढंग से कर दें, लेकिन ये जो माजरत के अंदाज़ हैं मुझे तो जो बिल्कुल नहीं भाए। अगर आपको अच्छे लगें तो फिर आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेकिन जहाँ हम प्रैक्टिस करेंगे उनका दिल दुखेगा, उनको बहुत बुरा लगेगा। पहला है, लड़की तो ठीक है पर इनके यहाँ आने का सफ़र बड़ा लंबा है। अल्लाह के बंदो, तुमने सारी उम्र के बसों में बैठे रहना है। लड़की एक दफ़ा लेने आओगे, दो दफ़ा लेने आओगे, फिर मियाँ ने कभी कभी महीने बाद, 4 माह बाद, 6 माह बाद आना। लेकिन ये बहुत सारे लोग हैं, एतराज़ औरतें ही करती हैं, मर्द नहीं करते। मर्द तो जाके कराची से भी बीवी को ले आते हैं, छोड़ आते हैं, पर ये औरतों की किस्मत औरतें ही ख़राब करती हैं। दूसरी, जो सड़क लड़की के घर तक जाती है वो टूटी हुई है। लड़की तो ठीक है, घर भी ठीक है, तो क्या सारी उम्र ये लिखा हुआ कि वो सड़क टूटी रहेगी, वहाँ कभी मुरम्मत नहीं हो सकेगी? हाँ, ये 5 साल तो मुझे उम्मीद नहीं है मुरम्मत हो, पर कभी ना कभी तो हो ही जाएगी। आस पे, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये दलील तो दिल को जचती नहीं है, पर ये लोग देते हैं। लड़की वालों का घर दुकानों के ऊपर क्यों बना हुआ है? अगर फर्स्ट फ्लोर पे होता तो फिर तो हम शादी ज़रूर कर लेते। ला हौला वला कुव्वत, यानी नीचे होता तो क्या फ़र्क पड़ता, दुकानें ऊपर होती हैं। वो सुना एक अक्लमंद आदमी ने फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे उसने दुकानें थी, फर्स्ट फ्लोर पे उसने बड़ा पैसा खर्च करके तो पेट्रोल पंप बनाया, और फिर साथ में बैठा रहता था, हज़ारा बंदा कोई नहीं आता था। फिर उसने दोस्तों से वो किया कि पता नहीं लोगों दी मैंने लगती है कि ये कोई बंदा आंदा नहीं, मैं सारा दिन बैठा इंतज़ार करता रहना, कोई गड्डी लेके नहीं आता। तो ज़ाहिर है ऊपर वाले माले में तो पेट्रोल डलवाने कोई नहीं आएगा। लेकिन ये जो है मामला घर का, तो नीचे दुकानें ही होंगी बाबा, घर ही ऊपर होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दुकानें ऊपर ले जाएं। ये एतराज़ भी लोग इस तरह का बेतुका बेहुदा एतराज़ है करते हैं। लड़की का भाई यूएसए में है, अगर तो हमारे दामाद के लिए वीज़े का अरेंज कर दे तो हम शादी कर लेते हैं। ये मर्ज़ बहुत फैला हुआ है। ये खालिस दुकानदारी वाला, खालिस ये जो आरतियों वाला होता है ना, कि बेनिफिट दूसरे से लेने का, ये वो वाला है। जिन लोगों के यहाँ ग्रीड होती है और जो हमेशा शिकार की तलाश में करते रहते हैं। इस तरह का जुमला सुनने के बाद मेरी तो ख्वाहिश है कि आपको ख़ुद अपने मुंह से उनको इनकार कर देना चाहिए, कि शर्तें लगा के, और वो भी आपको थोड़ा जकड़ के, कि नहीं मानोगे तो फिर ये हम नहीं करेंगे, और कर लोगे तो फिर हम ये कर लेंगे, तरस खा के। ये भी कभी आपके सिंसियर नहीं हो पाते। लड़की का कद बड़ा अच्छा है, लंबा है, खूबसूरत है, पर बाल बड़े छोटे हैं। लंबे कद के साथ तो लंबे बाल ही अच्छे लगते हैं, छोटे तो क्या ख्याल है? उसके बालों ने कुछ स्टाम्प पेपर सा लटकाया हुआ है कि ये कभी लंबे नहीं हो सकेंगे। बाबा लंबे हो जाएंगे, कुछ दिनों में ही हो जाएंगे। टीवी का इश्तिहार देखेगी तो शायद रातों रात ही हो जाएं, चलें हफ्तों महीनों में हो जाएंगे। लेकिन ये बेतुका एतराज़, क्या ख्याल है किसी मर्द ने कभी किया होगा ये, कि ये रिश्ता इसलिए नहीं करते कि लड़की के बाल छोटे हैं? यार उसने अगर वो किसी कट के बनाए हुए हैं और वो ऐसे लहराती है तो उसका मियाँ तो लगा जाएगा। असल में आप डरते हैं कि मियाँ उसकी मोहब्बत में मुब्तला ना हो जाए। वो ज़्यादा खूबसूरत लगती होगी, आपकी बेटियों से प्यारी होगी, ख़ुद आपसे भी अच्छी होगी, तो अब जेलस कुकड़ बन के आपने उस बेचारी का वो एतराज़ लगाया है जो बनता नहीं है। अगला एतराज़ है जी कि घर प्यारा है मगर किसी सोसाइटी में नहीं है। नहीं, या तो आप कोई स्टेट एजेंट हों और आप किसी सोसाइटी के वो जो कमीशन पे काम करने वाले हो, खुदा के बंदो रिश्ता लेने गए हो, एक ही शर्त होती है कि लड़की वालों का घर हो। घर का मतलब होता है कि माँ बाप की पोजीशन अच्छी है। असल में तो अंदर से लालच होता है कि घर अपना होगा तो उसका मतलब है पैसे वैसे भी होंगे,
जहेज़ भी ठीक आ जाएगा, चले जहेज़ नहीं आएगा तो तोहफे शोफे तो ठीक आ जाएंगे, बहन को माँ को जेवर शेवर डल जाएगा। अंदर से तो ये लालच होता है। और ऊपर से फिर आप जिनके बहुत अच्छे घर हैं, सोसाइटियों में हैं, डिफेंस में हैं, मैंने तो उनके यहाँ भी रिश्ते टूटते देखे इस बात पे, वो भी लेन देन के मसले पे। तो घर बड़ा होने से, सोसाइटी में होने से, इवन बैरियर टाउन से क्या डीएचए में होने से ये कहाँ से पता चल जाएगा बंदा या ख़ानदान भी अंदर से बहुत अच्छा है और बड़ा है। अंदर उतना ही छोटा और कमतर और घटिया ख़ानदान हो सकता है उस घर में जिसको अब नापसंद कर रहा है, कोई सोसाइटी में नहीं है। आधी दुनिया वहाँ सोसाइटियों के बगैर रहती है। सोसाइटियाँ तो अब बननी शुरू हुई हैं, पहले कहाँ सोसाइटियाँ थीं। सारे लोग ऐसे मरब्बों में रहते थे, घरों में रहते थे, फार्म हाउस में। अब जो फैशन है फार्म हाउस का, उससे लोग अपने मरब्बों में घर बना लेते थे, साथ भैंसें भी रहती थी, मुर्गियाँ भी रहती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। 9-9 10-10 बच्चे होते थे, ज़िंदगी सुकून में थी। वो सारे बच्चे पढ़े लिखे, शादियाँ उनकी होती थी, ज़िंदगी आगे चलती थी। उनका तो घर देख के कभी कोई इतराज़ नहीं करता था। मुझे अच्छी तरह याद है, हर गांव में जो बारात आती थी वो प्राइमरी स्कूल में आके उतरती होती थी। वहीं दरख्त होते थे, उनके नीचे चारपाइयाँ होती थी, हर घर से दूध आ जाता था और बिस्तर भी आ जाते थे, और बारातें 2-2 दिन रहती होती थी। कभी किसी के माथे पे शिकन नहीं पड़ती थी। गरीब के बच्चों की भी शादियां होती थी, कमियों के बच्चों की भी शादियां होती थी। सारे ही अपनी बच्चियां समझ के उनको तोहफे भी देते, रुखसत भी करते, उनके लिए दुआ भी करते। हमने तो वहीं उनको कुरान पाक के नीचे से गुजारते उनको देखा। और जिस तौर पे वहाँ लस्सियाँ और दूध सोडे, और मुझे याद है हमारी फुफ्फी की शादी पे दादा ने वहाँ लड्डू बनाने के लिए और जलेबियाँ बनाने के लिए हलवाई घर में मंगवाए। तो घर का चूँकि लंबा स्टेन था, उसमें वो लड्डू बना के रख रहे थे। तो मैंने दादाजी से पूछा कि मियाँ जी ये कितना चिर रखने ने, मतलब इतने सारे जो बन गए। उन्होंने कहा पोते नहीं है, 2 दिन ख़त्म हो जाने ने, लोगों ने नाश्ते खाने ने, खाने तो बाद खाने ने, शाम में फिर खाने ने। अच्छा, मैं सोचता रहा क्या लोगों को लड्डू इतने पसंद हैं। वो बाद में पता चला कि ये तो वहाँ की रीत है कि जो अच्छा घर होगा वो मिठाई भी खिलाएगा, नाश्ते में भी मिठाई देगा और पापे भी देगा, और चाय भी बड़े बड़े वो कोप होते थे उनमें होगा। किसी घर का, कच्चे घर होते थे। यानी मुझे याद है जो हमारे दादा की बैठक थी, हमने जाके पहली दफ़ा देखा तो बैठक में छत पे डिज़ाइन बना हुआ। तो मैंने दादी से कहा, हम उनको माँ जी कहते थे कि माँ जी ए किसने बनाया। उन्होंने कहा पुत किसी ने भी नहीं, वो जरा मिस्त्री सी उन्होंने दीवा बाल के देता सी। तो उन्हें दीवे ना, वो जो दीवा का धुआं निकल रहा होगा सरसों के तेल का, तो उसने ऐसे ऐसे करता, वो ऐसा शानदार जिग जैग बना हुआ था जैसे किसी डिज़ाइनर ने और किसी पेंटर ने बनाया हो। यानी ये उसकी कुल डेकोरेशन थी। बाकी उस बैठक में 4-5 बड़े बड़े चारपाई पड़े होते थे, और एक चारपाई पे तकिए और पीछे तलाइयाँ पड़ी होती थी कि मेहमान को आ गया। इनको देख के हमारे अब्बा की, उनके भाइयों की, उनकी बहनों की, सबकी शादियां हुई। हर घर में यही होता था। ये तो अब मुसीबत पड़ी है कि छोटे छोटे दिल हैं, छोटे छोटे दिमाग हैं, ना ज़िंदगी का पता है, मर्दों का अलबत्ता पता है। और आखिरी है जी कि बाकी तो सब ठीक है, लड़की की बड़ी बहन की जो शादी है वो गाँव में हुई है, ये हमारी समझ से बाहर है। वो खुदा के बंदो, उसकी बहन की शादी हुई है, उन्हें वो लड़का पसंद होगा, पढ़ा लिखा होगा या उनके ज़ाती ख़ानदान का होगा। गांव में गई है, दिल भी बड़ा होगा। गांव में गई है तो रिस्क भी बड़ा होगा। गांव में गई है तो हड्ड पैर भी मजबूत होंगे। वहाँ जितना खूबसूरत माहौल और खुली आबोहवा, उसके बच्चे भी शानदार होंगे। आपको तो वो नेमतें मुयस्सर नहीं आई, देखी नहीं है। सो एतराज़ात की एक बेतुकी सी पंड है जो आप दूसरों के ज़िम्मे डाल आती हैं। ख़ातिन हज़रात, कभी कभी कोई बेतुका जायज़ किस्म का एतराज़ भी होता है। एक ज़माने में अपनी वालदा को लाहौर लेके आया, एक रिश्ता देखना था, तो वो शादबाग गई। तो वापसी में उन्होंने कहा कुड़ी तो चंगी है गई है, पर इससे शादी ना करी। मैंने पूछा वो क्यों? उन्होंने कहा कि स्टेशन से लेके शादबाग चौक तक सॉइल लिद के और कुछ नहीं है। उस ज़माने में वो तांगे चलते होते थे, और अल्लाह माफ़ करे वो पूरी सड़क, अब तो बन गई है रिंग रोड, तो उस पूरी सड़क पे नहीं, आप अगर जाते थे यहाँ से वहाँ तक तो मुंह आपका काला, कपड़े काले, वो ज़हरा हर तरफ उड़ रही होती थी। वो तो बाद में फिर बल्दिया ने, जब हमारा प्रोग्राम बदल गया उसके बाद बल्दिया ने ये किया कि सारे कोचवानों पे पाबंदी लगाई कि घोड़े की दुमों के नीचे कपड़े के थैले बना के लटका दिए गए, ताकि जो उनकी लेद या रफ़ा हाजत
के बाद वो जो माल गिर के सड़क गंदी करनी है वो उन थैलों में चला जाए। अब तो खैर लाहौर में तांगे वैसे बंद हो गए, लेकिन यूँ ये मुझे मज़ेदार बात याद आई कि कभी कभी इस बात से भी ना हो जाती थी कि वहाँ रास्ता और सड़क जो है वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। अल्लाह करे आपको कभी इस तरह का बुरा, बेतुका और फजूल किस्म का एतराज़ सुनना ना पड़े। जो लोग आपके घरों पे आएँ खुश खुश आएँ, आपकी लड़कियों को इज़्ज़त दें, इकराम दें, मोहब्बत दें, अच्छे अच्छे तोहफ़े दें और दिल उनके लालच से खाली हों। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।